हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के एक म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहे कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले टॉप पर परफॉर्म करता आ रहा है, और पिछले सालों में क्यों इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बना के दिए, और कौन सा फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, और सभी टेक्निकल बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शुरू से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स किनको बोलते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उनको बोला जाता है जो अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का कम से कम 65% केवल स्मॉल कैप कंपनीज में ही निवेश करके चलते हैं, और इसके अलावा जो 35% बचता है वो जी चाहे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में लगा सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में लगा सकते हैं, या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में एलोकेट करके चल सकते हैं। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सेबी के रूल्स के हिसाब से लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी किसको बोला जाता है, इसको भी समझने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें जिसमें एनएसई है, बीएसई है, तो दोनों एक्सचेंजेस को मिलाकर टोटल 7500 से ज्यादा कंपनीज इस पर लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 100 तक कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये लार्ज कैप कैटेगरीज में आती हैं। और इसके बाद 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज हैं उनको मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज बोला जाता है, और 251 से लेकर बाद में जितनी भी बची हुई कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो इस प्रकार से सेबी द्वारा स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी को बांटा गया है। और आज हम स्मॉल कैप कैटेगरी के जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं ये रिलेट करता है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस से। और अगर हम बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो ये एक रेप्यूटेड फंड हाउस है जिसके द्वारा 1,70,000 करोड़ के करीब एयूएम को मैनेज करा जाता है, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसके अलावा 66 नंबर ऑफ स्कीम्स इनके द्वारा रन करी जाती हैं। और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 25 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इनको इस म्यूचुअल फंड लाइन में हो चुका है। और इनकी टोटल 66 स्कीम्स में 25 तो डेट स्कीम्स हैं, 28 इक्विटी स्कीम्स हैं, और 10 इनकी हाइब्रिड स्कीम है एंड एक अदर स्कीम है। तो जिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका लॉन्च हुआ था फरवरी 2020 में। तो इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 5 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। तो चलिए इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 3 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एयूएम साइज को देखें जो इस समय हो चुका है 9,516 करोड़ का, तो हम जैसे लाखों करोड़ों लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते जा रहे हैं। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो को देखें, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए हमसे फीस ली जाती है, जो कि फंड मैनेजर्स की सैलरी, रिसर्च टीम की सैलरी और इनके अदर ऑपरेशंस के लिए यूज करी जाती है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.50%। तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का आधा परसेंट जो सालाना एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमसे फीस लेते हैं। और वहीं अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में 0.62% की एवरेज एक्सपेंस रेशियो देखी गई है। तो इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी की एवरेज से कम दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। और इस समय इस म्यूचुअल फंड की NAV है 45 की। तो NAV किसी भी म्यूचुअल फंड में यूनिट प्राइस को बोला जाता है। जैसे शेयर की प्राइस के हिसाब से हम बाय करते हैं उसी प्रकार से जब हम म्यूचुअल फंड में बाय करते हैं तो हमें NAVs अलॉट होती है। और इस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप कभी भी अपने फंड को यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अंदर ही रिडीम कर लेते हैं तो यहाँ पर 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है।
और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है मंथली एसआईपी का, जो कि सिर्फ 100 रुपए से शुरू करी जा सकती है। अगर एक बार में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 1000 से इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है। और अभी हम फोकस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर की ओर, क्योंकि किसी भी फंड को बेटर मैनेज करने में फंड मैनेजर का एक अहम रोल होता है और उसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर मनीष गुनवानी जी। अगर इनके पास्ट के एक्सपीरियंस की बात करें तो मिस्टर मनीष गुनवानी जी ने एज ए फंड मैनेजर बंधन एएमसी को ज्वाइन किया था जनवरी 2023 में। और वहीं अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास एक अच्छा एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वेल्थ क्रिएशन का, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले सालों में काफी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और बंधन फंड हाउस में काम करने से पहले की बात करें तो मिस्टर गुनवानी जी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रहे हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, जिसमें इन्होंने 1.2 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज किया है और मल्टीपल फंड स्कीम्स को मैनेज किया है। और इससे भी पहले जी एज ए डिप्टी सीआईओ रहे हैं आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में, जिसमें इन्होंने 2 फ्लैगशिप फंड्स को स्केल अप करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाए हैं और जिनका टोटल एयूएम था 35,000 करोड़ रुपए का। तो वहीं अगर हम पास्ट के एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास एक वास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्केल अप करने में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बात तो समझ में आ चुकी है कि फंड मैनेजर के पास काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें कि पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 6 महीनों में -12% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 3 सालों से इस म्यूचुअल फंड ने 29% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों के एवरेज रिटर्न कितने रहे, एवरेज कितने परसेंट से पैसा बढ़ा है। और वहीं अगर हम 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो 38% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं। और बंधन फंड हाउस द्वारा इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था फरवरी 2020 में। तो वहां से लेकर आज तक इस म्यूचुअल फंड ने 34% के एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। तो साल 2020 में जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, उस समय अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख का निवेश कर दिया होता तो आज तक उसके 4.5 लाख बन गए होते। और अगर किसी व्यक्ति ने साल 2020 में 1 लाख की बजाय 10 लाख का निवेश इस म्यूचुअल फंड में कर दिया होता तो आज तक उसके पास 45 लाख का एक बड़ा फंड क्रिएट हो गया होता। और अब हम अपना फोकस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की ओर कि किस प्रकार से इन्होंने एलोकेशन को कर रखा है। तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया है 89% का, तो टोटली इक्विटी में इनके द्वारा निवेश किया गया है। और वहीं अगर हम कैश में देखें तो इनके पास 10.7% का फंड अवेलेबल है, जिसको जी अपॉर्चुनिटी देखकर आगे निवेश करते जाएंगे। और इसके अलावा डेट में इन्होंने 0.1% का निवेश किया है। तो ओवरऑल देखें तो इक्विटी में ही इनका सारा निवेश है। और इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्होंने 72% का निवेश किया है, तो मिनिमम 65% का निवेश करना जरूरी होता है। तो हाई रिटर्न्स को जनरेट करने के उद्देश्य से इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है। और इसके बाद अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो 10.3% और लार्ज कैप कैटेगरी में 5.4% का निवेश इस म्यूचुअल फंड द्वारा किया गया है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में टोटल 185 कंपनीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड में 185 कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। तो एक काफी बड़ी लेवल की डाइवर्सिफिकेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है, जिससे रिस्क की मात्रा काफी कम हो जाती है। और टॉप की जो 5 कंपनीज हैं उनमें 12% और टॉप की जो 20 कंपनीज हैं उनमें 30% का निवेश यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 20% का एलोकेशन, हेल्थ सेक्टर में 14.2%, कंस्ट्रक्शन में 10.2%, सर्विसेज में 9.6%, केमिकल सेक्टर में 8.4%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.2% और केमिकल गुड्स में 5.5% का एलोकेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज भी यहाँ काफी अच्छी करी गई है। और इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज।
जिसमें सबसे पहले नाम आता है शोभा लिमिटेड का, जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने 2.78% की एलोकेशन रखी है। इसके बाद है एलटी फूड्स 2.64 और पीसीबीएल केमिकल जिसमें 2.31, द साउथ इंडियन बैंक 2.21 और चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड में 2.17, अरविंद लिमिटेड में 1.65 और शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक में इन्होंने 1.15% की एलोकेशन रखी है। और यहाँ पर 8वें नंबर पर यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज में 1.45, द कर्नाटका बैंक में 1.26 और अपार इंडस्ट्रीज में 1.23% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज हैं। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कई पैमानों पर खरा उतार के देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है रिटर्न्स एंड रैंकिंग कि किस प्रकार के इसने रिटर्न दिए और इसकी किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि एक साल के इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न हैं 12.5% के और वहीं इस स्मॉल कैप कैटेगरी ने रिटर्न बना के दिए हैं 0.6% के। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। और अगर हम 3 साल की बात करें तो 29% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं और इस कैटेगरी ने 19% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो 3 सालों में भी इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर 38% के एनुअलाइज रिटर्न हैं और वहीं कैटेगरी के रिटर्न है 34% के। तो 1 साल के, 3 साल के और 5 साल के पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और पिछले 3 सालों से लगातार ये म्यूचुअल फंड टॉप 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो रैंकिंग के हिसाब से भी एक अच्छी पोजीशन इस म्यूचुअल फंड ने ग्रैब की है। और अभी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है अल्फा। अल्फा से हमें पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए। तो जी जितना हायर नंबर होगा उतना ज्यादा इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया होगा। बेंचमार्क है इसका BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे सामने अल्फा है 7.90 का। तो इसने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे तरीके से बीट किया है। और इसके बाद रेशो आती है बीटा। बीटा से हमें मार्केट सेंसिटिविटी का पता चलता है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो इस फंड में कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो इसका जो बेंचमार्क है उसका बीटा है 1 का और यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड का बीटा दिख रहा है 0.89 का। तो अपने बेंचमार्क से हमें इसमें कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और इसके बाद आती है शार्पी रेशो, जिससे हमें पता चलता है कि रिटर्न को जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा कितना रिस्क लिया गया है। तो ये जितना हायर नंबर होगा उतना इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न टू रिस्क रेशो कम होगा। तो यहाँ पर हमें 1 का रेशो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिस्क की मात्रा है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर हम सॉर्टिनो रेशो की बात करें जो हमें बताती है कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो इस म्यूचुअल फंड में कितनी ज्यादा गिरावट होती है अपने बेंचमार्क के मुकाबले। तो ये नंबर जितना हायर होगा उतना ही इसमें डाउन साइड का रिस्क कम होगा। तो यहाँ पर हमें 1.70 का नंबर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन साइड का रिस्क इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो की। जैसे स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड की भी प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है। तो इनकी जो कंपनीज हैं जो इन्होंने होल्ड करी हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 17 की है। और वहीं अगर हम बेंचमार्क की बात करें उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 29 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो काफी रीजनेबल दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। और वहीं अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें वो है 89.28% की। टर्नओवर रेशो बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड एक साल में अपने पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा बदल देता है, कितना ज्यादा बाय सेल करके वो अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर देता है। तो ये टर्नओवर रेशो जितनी कम होती है उतना एक म्यूचुअल फंड को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड हायर टर्नओवर रेशो के चलते भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाता है तो इसको एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो उस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड मल्टीपल रेशोस में खरा उतर रहा है। तो दोस्तों अब तक हमने बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डिफरेंट रिटर्न्स को देख लिया है, इसकी रैंक पोजीशन को देख लिया है और इसके अलावा डिफरेंट रिस्क रेशोस को भी कंपेयर करके देख लिया है। तो अभी आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आइए इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिस्की होता है। और वहीं सेबी के रिस्कोमीटर के हिसाब से भी देखें तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए।
आप एग्रेसिव कैटेगरी के निवेशक होने चाहिए। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है कि आप कितने लंबे समय तक इसमें कम से कम निवेश करें, तो यहाँ पर 5 से 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए। और इसके अलावा आपकी एसेट एलोकेशन क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कितने % इस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। तो ये सभी बातें अगर आपकी क्लियर हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने जी वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पर कोई भी हमारी तरफ से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है और इसमें मिलने वाले रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये निर्धारित नहीं करती कि आने वाले सालों में भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।